बच्चों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 16 प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण। न्यूनीकरण मतलब होता है सबसे कम। न्यूनीकरण मतलब सबसे कम। नंबर इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 प्रभावी विधिक प्रावधान। नंबर 2 तीव्र आर्थिक विकास। नंबर 3 सार्वभौमिक शिक्षा। नंबर 4 वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबके द्वारा तो बुराइयां पैदा हो सकती हैं, लेकिन सार्वभौमिक शिक्षा के द्वारा बुराइयां नहीं पैदा होती हैं। तो इसका सही उत्तर है सार्वभौमिक शिक्षा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि नंबर 1 इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। नंबर 2 कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और अगला है प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपने देखा है और इसका राइट आंसर आप लोग समझ रहे होंगे, 3 नंबर है। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से है। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यही विकल्प सही होगा। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? स्वकेंद्र, स्वकेंद्र का मतलब स्व मतलब होता है अपना, अपना केंद्र। जहां पर आप पढ़ते हैं उसी को केंद्र बना दिया जाए। तो स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? 4 विकल्प हैं। नंबर 1 इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। लेकिन इसका जो सही उत्तर है कि स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली, अगर स्वकेंद्र है जहां पर आप पढ़ते हैं वहीं पर केंद्र बना दिया जाए परीक्षा का, तो इसके अंतर्गत इसका जो सही विकल्प है वो आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर यही 2 नंबर होगा। आगे चलते हैं। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। क्या है? नंबर 1 शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। नंबर 2 शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास। नंबर 3 शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन। नंबर 4 शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो ये कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका। प्रजातांत्रिक मतलब होता है कि वह कक्षा जहां पर बच्चे स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो कक्षा है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित है। बच्चों को वहां पर स्वतंत्रता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। 18 का 1 नंबर आप लोग देख सकते हो कि यही सबसे महत्वपूर्ण है
कि कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण अगर है तो शिक्षार्थियों का बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। पॉइंट नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एक यहाँ पर खाली जगह दी गई है। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो क्या हो सकता है? बुद्धि, मानसिक मंदता, अनुशासन और निर्देशन। तो यहाँ पर अगर आपकी जो बुद्धि है वो महत्वपूर्ण विकल्प है कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है। भाई आप चिंतन कहाँ से करेंगे? विवेकशील चिंतन कहाँ से करेंगे? बुद्धि से ही तो करेंगे। और बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया किसके सहारे करता है? बुद्धि के सहारे। तो यही सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है 19 का 1 नंबर। 20 नंबर, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, जो अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो 20 का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है। 20 का 1, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। मतलब ये पता करना कि शिक्षक का जो मानसिक स्थिति है वो सही है या सही नहीं है। नंबर 1, छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है। छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकल्प है वो है छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगर शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिक्षा अच्छी दे पाएगा, बच्चे अच्छे से पढ़ सीख सकेंगे। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो छात्र अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। ये कथन किसका है? ट्रो का, स्किनर का, हीली का, वुडवर्थ का? तो सही उत्तर इसका है ट्रो का। 22 का 1 नंबर उत्तर सही है, ट्रो का। क्वेश्चन नंबर 23 याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? 23 के 4 विकल्प हैं, हर्लॉक, जेम्स ट्रैकर, मुनरो, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है 23 का मुनरो। ये वाक्य मुनरो ने कहा है। 23 का तीसरा। अगला है, समावेशी शिक्षा प्रणाली में अनुकूलन किया जाता है। समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जिसके अंतर्गत एक साथ सभी प्रकार के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या किसी प्रकार से मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे हों। ठीक है, तो चल देखते हैं इसमें समावेशी शिक्षा प्रक्रिया का अनुकूलन किया जाता है। प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सामान्य बुद्धिलब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, इन सभी के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो इन सभी के लिए होगा। 24 का चौथा आंसर राइट है, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का शिक्षण
व्यवस्था होती है, चाहे वो सामान हो, चाहे बाधित हो, चाहे अधिगम असमर्थ वाले बच्चे हों। तो इसका सही उत्तर इन सभी के शिक्षण हेतु समग्र शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे को जांच इस दावे की जांच की जाती है। अब वो जांच किस परीक्षण के द्वारा की जाती है, चलिए देखते हैं। 4 विकल्प हैं। नंबर 1 उपलब्ध परीक्षण द्वारा, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, नंबर 3 निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा, नंबर 4 खुली किताब प्रशिक्षण द्वारा। तो आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली होगी, खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है उपलब्ध परीक्षण द्वारा। अगर कोई बच्चा बहुत ही बुद्धिमान हो गया है और उस बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तो उसके जो दावा है उसकी जो जांच की जाएगी वो उपलब्ध परीक्षण के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, बालकों को घर से बाहर रखते हैं, अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं, विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, आप लोगों को ढूंढ लिया होगा आप लोगों ने, कि खेल का एक लाभ यह भी है कि अवकाश काल में उत्तम उपयोग को प्रोन्नत कर सके। मतलब जो खाली समय है उस दौरान उस समय का उत्तम उपयोग किया जा रहा है, उसको प्रोन्नत किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है नंबर 1 डिसलेक्सिया, नंबर 1 डिसलेक्सिया, नंबर 2 अग्रेफिया, नंबर 3 डिस्फेजिया, नंबर 4 अफेजिया। तो इसका जो पढ़ने की अक्षमता होती है वो डिसलेक्सिया होती है। पठन संबंधी जो अक्षमता होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, और लेखन संबंधी जो अक्षमता होती है उसको डिसग्राफिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करें। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि का प्रकार नहीं है। मतलब इसमें से 4 बुद्धियां दी गई हैं, कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो इसमें जो है 3 तो बुद्धि के प्रकार हैं, मूर्ति बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बट यहाँ पर मानसिक बुद्धि बुद्धि का प्रकार नहीं है, ये बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें पूछ रहा है बुद्धि का प्रकार नहीं है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। पेपर में आप परीक्षा में ध्यान देना इस शब्द को। 28 का 1 नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 तक चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। अधिगम के संबंध, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम मतलब सीखना। नंबर 1 अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, ये भी बात सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, ये भी सही है। और ये सभी मतलब ये ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं ये अधिगम को परिभाषित करते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर है वो 4 नंबर। चलिए 30वां, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। ये बात गलत है। इनसे छोड़ करके हम सीधा आंसर पे आते हैं कि गलत तो हो ही नहीं सकता है, ये सही के अंतर्गत आते हैं। तो सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है।
सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। जहां पर ये अंतर वाली बात आई तो ये आंसर सही हो जाता है 4 नंबर। होता क्या है कि अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो आप किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ शारीरिक विकास अगर होगा तभी आप जो है सभी क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।